हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में हम आपको पता ही है कि फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अब हम फास्ट रिवीजन कराएंगे। और आपको ये भी पता है फ्रेंड्स, 100-150 क्वेश्चंस हमारे इसमें होते हैं। तो देखते हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, हमारी सीरीज़ एक साइड से चली हुई है, सभी को पता है। वीडियोज़ के ऊपर नंबरिंग डली हुई है, कौन से नंबर का वीडियो है। उसी तरीके से आप देख सकते हो इनको कि पहले वीडियो कौन सा देखना है और बाद में हमें कौन सा वीडियो देखना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि। अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व। जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, जाति एवं धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व। इसका मापन बुद्धि संकल्पना सिद्धांत एवं इसका मापन बहुआयामी बुद्धि एवं इससे उत्प्रोत। मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूं कि जो ये बहुआयामी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है? जो ये बहुआयामी बुद्धि है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुआयामी बुद्धि। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। कई बार ये टेट में पूछा जा चुका है, ये लास्ट ईयर में पूछा गया था सी टेट में कि बुद्धि कैसी होती है। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि आपकी बहुआयामी होती है, ये सभी को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, फास्ट रिवीजन शुरू करते हैं अपना। देखिए और सुनते चले जाइए। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। सामूहिक शिक्षण। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं उपरोक्त सभी: शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है वंशानुक्रम। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं हैविंग हर्स्ट। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी सिकनर ने। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी भिन्नता। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है बाह्य विभिन्नता। निम्नलिखित में से कथन सही है? इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। ये सभी उपयुक्त सभी सही हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद आदि अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों में काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है रुचि संबंधी भेद। कैसा विभेद कहलाता है? रुचि संबंधी भेद। कई बार आ चुका है। इससे आगे देखते हैं। एक बहु सांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में सम्मिलित हो अपने विद्यालयों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। व्यक्तिगत भिन्नता है, जो व्यक्तिगत भिन्नता आपकी होगी वो बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक, उपयुक्त सभी आपकी होगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है उपयुक्त सभी में। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में। इससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नज़र के छात्रों को बैठाना चाहिए आगे की पंक्ति में। आप कक्षा 8 के गणित विषय के अध्यापक हो, एक बालक आपके विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप उसे उत्तीर्ण करवाने के हेतु क्या करोगे? व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल्यधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों की विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। ये आपका 17वां क्वेश्चन। एक बालक
अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता है वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? दमित श्रेणी में। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये कथन है अरस्तु का। आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कर्म करने हेतु आप विद्यालय स्तर पर सर्वोच्च उपाय करेंगे। शक्ति का सदुपयोग। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है आपका, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के और लड़कियां में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेगों को प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय लेवल अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं सभी में, बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता दोनों। इसका आंसर होगा। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? निर्देशन। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम का दार्शनिक आधार। नेक्स्ट चलते हैं, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना है। नियमित विद्यालय इसका आंसर आएगा। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये है हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं इनमें से सभी समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, कम गति से सीखने वाले बालक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? बुद्धि के। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे किलपैट्रिक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी डाल्टन प्लान। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास की व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ जा सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ADHD है अवधान विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? मानसिक वृत्ति। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति फ्रांसिस गाल्टन। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेग की विशेषता है? ये क्षणिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन। थर्स्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है समअंतराल मापनी। आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियां का अर्जन है अधिगम। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? ये है हमारे युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ए, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना चाहिए। इससे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण हैं मानसिक गुण, शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व है, संप्रत्यय निर्माण में विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? इसका जो आपका आंसर है वो है आपका सी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं। ये हमारा बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा अंदर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया R.W. टेलर द्वारा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं आगे। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दो। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। सी इसका आंसर है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है ये सभी लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना। बी, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यह व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं वंशागत एवं वातावरणीय। आगे चलते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं अधिकतर अनुचित ढंग से दंडात्मक शिथिलता का सामना करते हैं। सही है। समाज विरोधी गतिविधि में सहभागिता रखते हैं। सही है। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनःस्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है किसमें? कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव जिससे संबंधित है सामाजिक भिन्नता। एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह है नैतिकता। इससे अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, ये है आपका अंतर्मुखी। अब ये व्यक्तित्व के बारे में पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस यहाँ आ जाते हैं। पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो ये आ जाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में,
व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। वंशानुक्रम, वातावरण। फ्राइड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? काम प्रवृत्ति के आधार पर। अब आगे चलते हैं। बहुमुखी बालक की विशेषता है कार्य करने की दृढ़ इच्छा। बी इसका आंसर है, बी इसका आंसर है बी, कार्य करने की दृढ़ इच्छा। जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं वो गोलाकृति के होते हैं। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? जुंग की। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचना प्राप्त करने की विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका निम्नलिखित में से शेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। पिम्पी। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतर पर्सनालिटी शब्द मूलतः किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा से। पार्सोना शब्द लैटिन भाषा में अर्थ होता है बाहरी, रंग रूप या नकली चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है हमारा नेक्स्ट में, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है अनुकरण। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ हो। उपयुक्त सभी: सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है असामाजिकता। सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने तैयार किया? सेप्रिंगर ने। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है और दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? आत्मचेतना। नेक्स्ट, अंतर्बहुमुखी जो बालक होता है वो कैसे बालक होते हैं? अंतर्बहुमुखी ये होते हैं एकांत में विश्वास रखने वाले। कैसे बच्चे होते हैं ये? एकांत में विश्वास रखने वाले। व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस मनोवैज्ञानिक वर्गीकृत किया? युंग ने। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है वह है बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक भिन्नता। उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे बालक बालिकाएं जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार प्रकट करते हैं उभयमुखी। जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया है टाइप ऑफ मैन। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। भारतीय दृष्टिकोण से जो बालक काम प्रवृत्ति के द्वारा दूसरों का अहित करने वाले होते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? तामसिक वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। एक तत्व परीक्षण। समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से बालक के किस गुण का पता चलता है? सामाजिकता का। समाजमिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है वह है तटस्थता, नायक गुण, तिरस्कृत। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्न में से व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है मनोविश्लेषण विधि। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट है, निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह है भ्रमण। नेक्स्ट, न्यूमैन तथा स्टर ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। एक संगठित व्यक्तित्व में जो विशेषता पाई जाती है, जो नहीं पाई जाती है वह है झगड़ना। पर्सनालिटी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई पर्सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। कथन है आलपोर्ट का। नार्सिसिज्म का संबंध है आत्मप्रेम से। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियां हैं? रोड स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यन परीक्षण। उपरोक्त सभी। चोरी करना पाप है,
अनैतिक है, यह कौन कहता है? सुपर ईगो, परम अहम। नेक्स्ट चलते हैं, यह शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? ये आपको बताएं क्रैचमर व शेल्डन ने। युंग या जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? अंतर्मुखी, बहुर्मुखी एवं उभयमुखी। फ्राइड ने सबसे पहले बल किस प्रवृत्ति पर दिया? काम प्रवृत्ति पर। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आलपोर्ट ने। हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? कफ पित्त पर आधारित। नेक्स्ट चलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का संबंध किससे होता है? एम से। वंशानुक्रम से प्राप्त निम्नलिखित कारण व्यक्तित्व कब पर प्रभाव डालते हैं? गल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यौन ग्रंथि। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। व्यक्तित्व मापन की निरप्रक्षेपण विधियां बताई हैं। आत्मकथा लेखन, प्रश्नावली, जीवन वृत्त विधि। उपरोक्त सभी आंसर है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी भी होते हैं और ये बहुर्मुखी भी होते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? समाजमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, ये है आपका व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में प्रमुख स्थान है उदात्तीकरण। हमारे मस्तिष्क का जो चेतन भाग है 1/10। औपचारिक व अनौपचारिक किसकी विधियां हैं? साक्षात्कार की। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र से घर तथा आसपास के वातावरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ये है इसका आंसर आपका 0 से 5 वर्ष। तो यहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण आपका प्रारंभ हो जाता है 0 से 5 वर्ष की आयु में। तो फ्रेंड्स, ये आपका फास्ट रिवीजन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का हम फिनिश कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है हम समय समय पर और डे बाय डे के हिसाब से एक हमने सीक्वेंस चलाया हुआ है अपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस का। कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, आपकी पूरी तैयारी की जाएगी। इस बात की आप टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस आपका प्रेम हम तक पहुंचता रहे, आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, बस हमको आपका ये चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।